स्टडी पूल पर क्यूए ट्यूटर बनने के लिए आपको क्या क्या करना था उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। यहाँ पर ये वही वाला सेकंड पार्ट है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर मैंने राइटिंग सेलेक्ट किया था और बॉटम पर देखें ऑलरेडी एक आंसर अपलोड हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फाइल अपलोड कर दी थी विद स्टडी पूल क्वेश्चन के नाम से। ओके, सेव एंड कंटिन्यू किया। नेक्स्ट पर जाते हैं। नाउ दिस इज़ 2/3। यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक और पार्ट, एक और टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसपे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। ऊपर आपके पास ये सारी की सारे जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनसे आप रिलेटेड आंसर कर सकते हैं। बिजनेस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने यहाँ पर पहले ट्राई किया कि कंप्यूटर साइंस कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव बैकग्राउंड इन दैट, बट फिर मैंने अगेन राइटिंग को ही सिलेक्ट किया था। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, जब मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए और मैं प्रॉपर ये टेस्ट कर रही थी साथ, ठीक है। तो मैंने राइटिंग को ही सिलेक्ट किया। राइटिंग को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि अभी ऊपर से मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो 3 क्वेश्चंस आपको नीचे शो हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे मैंने राइटिंग को सिलेक्ट किया तभी 3 क्वेश्चंस शो हुए। तो करना यह था कि आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। एक मैंने राइटिंग का लास्ट वाला अटेम्प्ट किया था और एक मैंने साइंस वाले का लास्ट वाला अटेम्प्ट किया था। आई वॉज अबाउट टू राइट द प्रोग्रामिंग वाला, बट फिर मैंने इन दोनों को अटेम्प्ट किया। हुआ इसमें भी यह था कि वीडियो दी गई थी और वीडियो में फिर कहा गया था कि आप अपनी एडवाइस दें 200 वर्ड्स के बीच के आप क्या कहना चाहते हैं। तो वही मैंने प्रैक्टिस अपनाई थी ऑलरेडी, जो आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं देखी तो पहले वो देखिएगा और फिर इधर आइएगा। ओके, नाउ वी आर एक्चुअली डन विद द लास्ट स्टेप ऑल्सो। अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। आपकी जो प्रोफाइल है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब यहाँ पर आकर ना एक जगह पर मैं अटक गई थी, तो वो चीज़ मैं आपके साथ एक्चुअल में मेंशन करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई मेक अ सेपरेट पार्ट। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि हमने एक फ़ोटो अपलोड करनी है आईडी कार्ड की। वो पासपोर्ट भी हो सकता है, वो आपका कोई लाइसेंस भी हो सकता है, वो आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, विच शोज दैट आप रियल पर्सन है एंड आप अंडर 18 नहीं है। उसके बाद आपने केवाईसी वेरिफिकेशन करवानी है। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। वो देखना चाह रहे हैं कि जो आप अपनी आईडी प्रोवाइड कर रहे हो वो आप ही हो। तो इस तरह आपने क्या करना है, एक पेपर पर लिखना है केवाईसी स्टडी पूल और आज की डेट, मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट, ठीक है। दूसरे हाथ में आपने अपना आईडी कार्ड पकड़ना है और अपनी पिक्चर बनवानी है जिसमें आपका आईडी कार्ड, आप खुद और ये केवाईसी स्टडी पूल और डेट, ये सारी चीज़ें विजिबल हों। अच्छे मोबाइल से खींचिएगा या करीब से खींचिएगा ताकि सब विजिबल हो। अब यहाँ पर मैं फंस कहाँ गई थी कि मैंने जो अपलोड फर्स्ट स्टेप था ना आईडी कार्ड वाला, वो मैंने स्किप कर दिया और मैं सिर्फ केवाईसी की पिक्चर अपलोड करी जा रही थी क्योंकि 2 सेपरेट पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी थी एक ही जगह पर। यहाँ ब्राउज़र का बटन ऑप्शन जो ना शो हो रहा था, मैंने एक किया था तो मुझे वो नेक्स्ट वाला शो ही नहीं होता था ना, सेव एंड कंटिन्यू नहीं शो होता था। तो आपने क्या करना है, अपने 2 पिक्चर्स अपलोड करनी है। एक आपने अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट या लाइसेंस की और फिर ब्राउज़र पर क्लिक करना है और फिर ये केवाईसी वाली जिसमें आप केवाईसी लिखा हुआ और आईडी कार्ड, ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू, आपको विजिबल हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और जो कि है ये। अब काम आपका सारा ख़त्म हो गया। सिर्फ उन्होंने कहा है कि आप चेक कर लो कि जब आपको पैसे मिलेंगे वो इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेंगे। ये सारे प्लेटफॉर्म्स, अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो मे बी ऑल वर्क्स फॉर यू, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पेनियर इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। आई थिंक पेपल इंडिया के लिए काम करता है, तो पेनियर एंड पेपल बोथ फॉर इंडियन पीपल, ठीक है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ पेनियर है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप अपने मोबाइल पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई काम मिला है एंड द स्टफ, तो यहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं। मैंने कोई नंबर ऐड नहीं किया था। ओके, फिर आप एंड पर अपने साइन करना है, ऑनलाइन सिग्नेचर्स करने हैं। पहले आपने बताना है कि मैंने कोई प्लेजरिज्म नहीं की, सब मैंने खुद लिखा है, ये मेरा अपना काम है। और यहाँ पर आपने अपने ऑनलाइन सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपके सिग्नेचर है आपने सिंपली वो सिग्नेचर कवर करना है और आपने सबमिट एप्लीकेशन करवा दें। आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के 24 घंटे के बाद वो आपको रिप्लाई कर देंगे कि आप अप्रूव हो गए एज अ ट्यूटर या नहीं हुए। नाउ इट्स ऑल ऑन योर लक, अल्लाह खैर करेगा तो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ जो कि मुझे पर्सनली नहीं पता थी, मुझे किसी ने कमेंट सेक्शंस में आके बताया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने ये प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर इसलिए किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर द जेन्युइन वेबसाइट्स जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, लेकिन आपने स्किल्स के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू किसी से कुछ अर्न करना होता है, ठीक है। वो वेबसाइट अपना कमीशन रखती है, बाकी पैसे आपको मिलते हैं।
किसी ने मुझे कमेंट्स में आके बोला कि उन्होंने यहाँ पर काम किया था 2022 में और इसको इसलिए छोड़ा, इसकी अर्निंग भी अच्छी हो रही थी बट सिर्फ इसलिए इसको छोड़ दिया क्योंकि इसकी अर्निंग हलाल नहीं थी। उसकी रीज़न उन्होंने ये मेंशन की कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी असाइनमेंट्स बनवाते हैं और साथ में ये भी कि वो अपने एग्ज़ाम्स आपसे करवाते हैं, जो कि धोखा होता है, तो ये हलाल नहीं। आई नो फ्यू ऑफ अदर पीपल जिनको बहुत अच्छा काम मिल रहा था फाइवर पर, बट उन्होंने भी इसी तरह असाइनमेंट मेकिंग का उन्होंने भी ये काम इसलिए छोड़ दिया बिकॉज इस्लामिकली ये हलाल नहीं है। बट फिर भी आप एक दफ़ा इसको डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप कमाएं लेकिन आप हलाल की बजाय हराम कमाना स्टार्ट कर दें। मज़ीद आपका कोई सवाल या कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, आई विल बी देयर टू गाइड यू इफ़ आई नो एनीथिंग, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको कभी भी मिस गाइड या मिस लीड ना करूँ। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।